स्वर्ग क्षेत्र कहाँ है, वहाँ कौन लोग निवास करते हैं, क्या होती है उनकी दिनचर्या और क्या महत्व है इन स्वर्ग भरे क्षेत्रों का, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। क्या प्राचीन काल में हिमालय ही धरती का स्वर्ग क्षेत्र कहलाता था और साथ ही साधना की सफलता में वातावरण का एक विशेष महत्व है। तो आज हम इस सब विषयों को लेकर के आए हैं और किताब का नाम है प्रसुप्ति से जागृति की ओर। इसको आप चाहे तो खरीद भी सकते हैं और बहुत ही अच्छी किताब है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। तो आइए हम बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस विषय को। प्राचीन काल में हिमालय ही स्वर्ग क्षेत्र कहलाता था। बाकायदा हम इस पर हुई घटनाओं पर और बहुत सारी बातें करने वाले हैं। विशिष्ट साधनाओं के लिए हिमालय एवं गंगा तट की ही बात सोचनी चाहिए, क्योंकि विशिष्ट साधनाएं एक विशेष स्थान पर ही प्रफुल्लित होती हैं, खिलती हैं और हमको आगे बढ़ने का मौका देती हैं। प्राचीन काल में हिमालय ही धरती का स्वर्ग क्षेत्र कहलाता था। इसके अनेकों ऐतिहासिक प्रमाण लगातार किताबों पर आते रहे हैं। खासकर जो अखंड ज्योति हर माह गायत्री पूजन के लिए आती है, उन पर ऐसे लेख कई बार छप चुके हैं। भगवान राम को चारों भाइयों समेत अपनी विशिष्ट साधना के लिए अयोध्या को छोड़कर देवप्रयाग के इर्द गिर्द गुरु वशिष्ठ के समीप बसना पड़ा था। भगवान राम जो कि अयोध्या के रहने वाले थे, उनको अपने गुरु वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में विशिष्ट साधनाओं को करने के लिए देवप्रयाग के इर्द गिर्द ही रहना पड़ा था, जो कि हिमालय के आसपास है। और आगे चलते हैं। कृष्ण पले गोकुल में, भगवान कृष्ण पले तो गोकुल में, लेकिन महाभारत रचाया कुरुक्षेत्र में। बसे द्वारिका में, परंतु साधना हेतु भी उन्हें बद्रिकाश्रम में तप करनी पड़ी थी। उनको भी तप करने के लिए हिमालय के बद्रिकाश्रम आश्रम में तप करना पड़ा था। इससे यह मालूम चलता है भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अपने जीवन का महत्वपूर्ण पल हिमालय जैसे क्षेत्रों में ही निकाला था। यहाँ तक कि पांडवों की अंतिम साधना इंद्रप्रस्थ में नहीं, हिमालय में ही हुई थी। अर्थात पांडवों ने भी इंद्रप्रस्थ में नहीं बल्कि हिमालय में ही अपनी तपस्याएं की थी। उन लोगों ने यही तप साधना करते हुए स्वर्गारोहण भी किया था, वहीं से स्वर्गारोहण के लिए भी प्रस्थान किया था। इतना ही नहीं, भगीरथ जी राजकाज चलाते हुए उस स्तर की तपश्चर्या नहीं कर सकते थे, जिसके आधार पर धरती पर गंगोत्री में डेरा डालकर उन्होंने गंगा अवतरण संभव किया था। गंगा अवतरण के लिए उन्होंने हिमालय जैसे क्षेत्रों में गंगोत्री में डेरा डालकर तप साधना करने के बाद ही उन्होंने माँ गंगा को धरती पर उत्पन्न किया था, लाया था। कहने का तात्पर्य यह है, चाहे वो भगवान श्री रामचंद्र जी रहे हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण रहे हो, चाहे वो पांडव रहे हो, या फिर चाहे वो भगीरथ जी रहे हो, सभी भगवानों ने सभी ऋषियों ने अपना तप करने के लिए हिमालय के क्षेत्रों को ही अपना स्थान बताया था, क्योंकि हिमालय के क्षेत्र माँ गंगा का किनारा ही साधना के तप के लिए एक विशिष्ट स्थान माना जाता है। विश्वामित्र राजकाज चलाते हुए गायत्री के दृष्टा ऋषि नहीं बन सके थे। मतलब जो विश्वामित्र थे वो संसार का काम करते हुए, राजपाट संभालते हुए गायत्री के दृष्टा नहीं बन सके थे, बल्कि उन्होंने भी तप साधना करके ही गायत्री को साक्षात्कार किया था। कर्ण ऋषि के आश्रम में पले हुए भरत वाल्मीकि कुटी में रहने वाले लवकुश प्रबल प्रवीण हुए थे। यह लाभ उन्हें किसी हॉस्टल में रहकर घर की सुख सुविधाओं को भोगते हुए नहीं मिला था। इंद्र और आदि देवताओं का निवास भी स्वर्ग प्रदेश इसी क्षेत्र में होना सुनिश्चित किया जाता है। अर्थात हिमालय जैसे क्षेत्रों में ही भगवान राम, कृष्ण, भगीरथ, कर्ण ऋषि जैसे महान ऋषियों, वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे की कुटियां हिमालय से क्षेत्रों में ही रहा करती थी, क्योंकि इन्हीं स्थानों पर रह करके एकांत साधना तप करके ही अपने सत्यों को जागृत किया करते थे। और आगे चलते हैं। कैलाश एवं सुमेरु पर्वत देवताओं का निवास स्थल है। कैलाश एवं सुमेरु पर्वत देवताओं के निवास स्थल है।
नंदनवन इधर ही स्वर्ग है। नंदनवन जो है, जो बहुत ही सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, वो हिमालय क्षेत्रों के ही पास में है। स्वर्ग चर्चा से संबंधित अनेक प्रमाण इधर ही मिलते हैं। जितने कल्पनाएं स्वर्ग में की गई हैं, उन सब कल्पनाओं को जो हम इमेजिन करते हैं, वो सब घटनाएं इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। मध्य एशिया से आर्यों का भारत प्रवेश, हिमालय मार्ग से ही होना और तिब्बत से नीचे उतर कर डेरा डालना प्राय इतिहास वेत्ताओं द्वारा यही कहा जाता है। हनुमान, अश्वत्थामा आदि चिरंजीवी महामानवों का निवास स्थान इसी क्षेत्र में माना जाता है। इतिहास साक्षी है कि प्रायः सभी ऋषियों की तपश्चर्याएं इसी क्षेत्र में संपन्न हुई थी। जिन ऋषियों ने तपश्चर्याएं करके अद्भुत आश्चर्यजनक फल दिए, चरक, वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, सुश्रुत, परशु जैसे ऋषियों ने जो तप किया, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगीरथ जैसे लोगों ने जो तप किया, वो सब इन्हीं क्षेत्रों में किया जहां पर उनके शक्तियों का संचार हुआ और फिर देश का उससे बहुत बड़ा उत्थान देखने को पाया गया। गुरु वशिष्ठ की गुफा भी इन्हीं क्षेत्रों में थी। व्यास जी और गणेश जी ने मिलकर 18 पुराण इसी क्षेत्र में वसोधारा नामक स्थान पर लिखा था। हिमालय के समीप एक स्थान है वसोधारा। यहीं पर बैठकर गणेश जी ने 18 पुराण व्यास जी के मार्गदर्शन पर लिखे थे। परशुराम, विश्वामित्र, दधीच जैसे परम प्रतापी तपस्वियों की साधना हिमालय में ही संपन्न हुई थी। मतलब समझिएगा, परशुराम, विश्वामित्र, दधीच जैसे ऋषियों की तपश्चर्याएं हिमालय जैसे क्षेत्रों में ही संपन्न हुई। घरों के आश्रमों में बैठ करके या फिर घरों की कुटियों में छुप करके साधनाएं नहीं हुई, या फिर राजपाट को लेकर के साधनाएं नहीं हुई, बल्कि हनुमान, अश्वत्थामा, इतना ही नहीं, परशुराम, विश्वामित्र, दधीच जैसे ऋषियों की, संतों की और बलशालियों की जो तपस्थली थी, वो हिमालय जैसे क्षेत्र ही मानी जाती है। और चलते हैं आगे की ओर। हिमालय को शिव का क्षेत्र माना जाता है। उनका निवास भी यही माना जाता है। उनकी दोनों धर्मपत्नियां इसी भूमि में उपजी हैं। गंगा, यमुना सहित अनेकों पुण्य नदियों का उद्गम भी यही है। भारत की आध्यात्मिक विभूतियों की उत्पादन भूमि आदि हिमालय को ही माना जाए तो इसमें तनिक भी कोई अत्युक्त नहीं होगी। इस मूर्तिमान देवता की छाया में बैठकर कितनों ने जाने क्या क्या पाया है। हमारे ऋषियों ने, संतों ने, भगवानों ने सभी इसी हिमालय से क्षेत्रों में बैठ करके तप करके कई विभूतियां, कई शक्तियों को अर्जित किया है, क्योंकि यही एक स्थान है जिसे स्वर्ग का स्थान प्राचीन काल से, अनादिकाल से माना जाता रहा है। अभी भी उसकी यह विशेषता अचूर्ण है, खत्म नहीं हुई है। अभी भी उसके सब विशेषताएं वहां पर विद्यमान है। जलवायु की दृष्टि से, आरोग्य संवर्धन तत्वों की विशेषता से भी यह क्षेत्र अपने देश में सर्वोत्तम ही है। वह प्रदेश एक ऐसा अद्भुत आरोग्य वर्धक शक्ति है कि यदि कोई रोगी व्यक्ति उन स्थानों पर रहना चाहे तो रह करके शक्तिदायक गुणों को अर्जित कर सकता है। इसके साथ ही मानसिक शांति और आत्मिक प्रगति के लिए जैसा वातावरण चाहिए वैसा वहां सर्वदा उपलब्ध रहता है, सदा सर्वदा उपलब्ध है। आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आपको मानसिक सर्वोत्कृष्ट उन्नति के लिए जिन स्थानों की आवश्यकता है वह हिमालय सर्वोत्कृष्ट, सदा सब गुण संपन्न इसलिए शक्तियां बैठा हुआ है। ब्राह्मणी, शिलाजीत, अष्टवर्ग आदि औषधियां अन्यत्र भी पाई गई, उगाई जा सकती हैं, पर हिमालय के भूमि पर जो उगता है उसमें अत्यधिक मात्रा में उपयोगी तत्व रहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, वातावरण की अनुकूलता, आध्यात्मिक शक्तियों के लिए जो शक्ति ऊर्जा चाहिए वह सारी शक्तियों का समुच्चय, और इतना ही नहीं, आपको मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक प्रगति के लिए जिन रास्तों का मार्ग चाहिए वो हिमालय में सदा सर्वदा उपलब्ध रहे हैं। इसीलिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, इतना ही नहीं, दधीच, हनुमान, अश्वत्थामा, भगीरथ, परशुराम, विश्वामित्र, वशिष्ठ, दधीच जैसे ऋषियों का आश्रम उन्हीं क्षेत्रों में माना जाता है। चरक, याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों ने उसी स्थान पर रह के एक अद्भुत शक्तियों का, अद्भुत ज्ञान का भंडार हम सबके लिए उचित किया है। यही स्थान अनादिकाल से भगवानों ने इस स्थान को स्वर्ग का नाम दिया है। हिमालय की छाया,
गंगा की गोद और वहां का भाव भरा वातावरण सदा ही शक्तिशाली संरक्षण मार्गदर्शन मिलता हो तो इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। साधना का सुअवसर साधक का सौभाग्य ही माना जाना चाहिए जो इन स्थानों पर रह करके सप्त सरोवर वह तपस्थली है जहां सप्त ऋषियों ने साधना की थी। हिमालय के निकट ही एक स्थान है सप्त सरोवर जहां पर 7 ऋषियों ने साधनाएं की थी। यह स्थान आज भी उन्हीं विशेषताओं से परिपूर्ण है जो उस समय प्राचीन काल में अनादिकाल में थे, जिनकी साधक को अत्यंत ही अधिक आवश्यकता होती है और जिनके सहारे वो स्वर्ग में निवास करने की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी साधक को आवश्यकता होती है। ऐसे ही वातावरण में निवास करने का स्वर्गीय दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए राजा भर्तहरि बेचैन थे। एक राजा हुए थे राजा भर्तृहरि, बहुत अधिक बेचैन थे। हिमालय के पास में रह करके माँ गंगा का जलपान करने के लिए बहुत ही अधिक आतुर थे। इसके लिए उन्होंने राजपाट का सारा जंजाल त्यागा और योगी का जीवन जिया। उच्च स्तरीय मनोरथ पूर्ण करने में सफल भी हुए। जब तक यह स्थिति न आई तब तक वे उसी के मनोरम में सपने देखते रहे। आइए आपको एक श्लोक के माध्यम से उसका अर्थ क्या बताते हैं। भर्तृहरि शतक में उनके अभिव्यक्ति, एक भर्तृहरि शतक एक किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है, अपने अनुभूति दिया है। जीवन का वह सौभाग्य दिवस कब आएगा। एक राजा हुए हैं जिन्होंने राजपाट को त्याग करके गंगा के समीप हिमालय के क्षेत्र में रहना अपने एक सौभाग्य समझा है। उनके क्या अर्थ शब्द है वो आइए आपको सुनाते हैं। भर्तृहरि शतक में आपको पढ़ने को मिलेगा। जीवन का वह सौभाग्य दिवस कब आएगा जब मैं गंगा तट की हिमालय शिला पर पद्मासन लगाकर ब्रह्मानंद में लीन समाधिस्थ बैठूंगा और वहां के बूढ़े हिरण मेरे अंगों को अपने सींगों से खुजलाएंगे। ऐसी साधनाओं में, ऐसे तपस्थले पर कब बैठने का हमारा सौभाग्य आएगा। कितना मनोरम शब्द है, कितने आत्मीय शब्द है। उन क्षेत्रों में पद्मासन लगाकर कब बैठने का हमारा सौभाग्य आएगा, कब मैं ब्रह्मानंद में लीन रहूंगा, कब वहाँ के बूढ़े शेर, कब वहाँ के बूढ़े हिरन हमारे अपने सींगों से हमारे शरीर को खुजलाएंगे और मैं ध्यान अवस्था में बैठा रहूंगा। कितना अद्भुत और कितना मार्मिक शब्द है, यदि इसको आप समझें और जानें। और आगे चलते हैं। गंगा तट पर साधना करने का अपना एक विशेष ही महत्व है। फिर चारों ओर गंगा की धार घिरी होने के बीचों बीच जब शून्य द्वीपों में बैठकर साधना करने का तो प्रतिफल और भी अधिक बहुत ही विलक्षण देखने को हो जाता है। नित्य गंगा स्नान, मात्र गंगा जलपान, टहलना बैठना गंगा माता की ही गोद में, इन विशेषताओं का बड़ा ही अद्भुत महत्व है। ब्रह्म वर्चस्व साधना के लिए उपयुक्त वातावरण की ही अपने एक विशेष उपयुक्त है। इसे दैवी अनुग्रह ही कहा जाना चाहिए जो इन क्षेत्रों में रह करके एक अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य साधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। हिमालय में छोटे बड़े जितने भी देवस्थान हैं उतने अन्यत्र मिलने कठिन है। अमरनाथ, ज्वालामुखी, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, पशुपतिनाथ तो प्रख्यात हैं जिन्हें हम में से हर कोई जानता है। इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में छोटे छोटे तीर्थों की तो श्रृंखला ही बिखरी पड़ी है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने के मार्ग में ही देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग आदि कितने ही प्रयाग तथा उत्तर काशी, गुप्त काशी, तुंगनाथ, त्रियुगी नारायण, दिव्य काशी आदि कितने ही तीर्थ देखने को मिलते हैं। शिव और शक्ति के विभिन्न रूपों से, शिव और शक्ति के विभिन्न नाम रूपों के देवस्थान थोड़े थोड़े दूर पर गमों के समीप एवं पर्वतीय घाटियों के सर्वत्र ही पाए जाते हैं। सती के आत्म विसर्जन का, पार्वती की साधना का भी स्थान इन्हीं क्षेत्रों पर माना जाता है। शिव का तांडव भी हिमालय की इन्हीं क्षेत्रों पर हुआ था। शिव का समझिएगा, शिव का तांडव भी इन्हीं क्षेत्रों में हुआ था। उस अवसर पर प्रयुक्त हुआ त्रिशूल उत्तर काशी के प्राचीन स्थान में स्थापित बताया जाता है। इसी अवसर पर प्रयुक्त हुआ त्रिशूल उत्तर काशी के प्राचीन स्थान में स्थापित बताया जाता है।
जमदाग्नि और परशुराम की तप साधना उत्तर काशी में ही संपन्न हुई थी। समझिएगा, जमदाग्नि ऋषि और परशुराम की तप साधना उत्तर काशी में ही संपन्न हुई थी। मतलब भगीरथ, चरक, वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, सुश्रुत, जमदाग्नि, परशुराम, राम, कृष्ण जैसे भगवान, हनुमान, अश्वत्थामा जैसे संतों की, बलशालियों की तपस्थली, भगवान शिव की तपस्थली, और इतना ही नहीं, भगवान शिव की पत्नियों की भी तपस्थली, सब कुछ हिमालय क्षेत्र में ही मानी जाती है। आयुर्वेद, रसायन विद्या, अस्त्र संचालन, साहित्य सृजन, योगानुसंधान जैसे महत्वपूर्ण प्रयोग हिमालय क्षेत्र की सुविस्तृत प्रयोगशाला में ही होते रहे हैं। सारे प्रयोग हिमालय क्षेत्र में ही संपन्न हुए हैं। सप्तऋषियों के, महामनीषी देव मानवों के कार्य क्षेत्र इसी भूमि पर रहे हैं। छात्रों के लिए गुरुकुल, शरणार्थियों के लिए अरण्यक यहीं पर थे। राजतंत्रों के सूत्र संचालन वशिष्ठ जैसे धर्माध्यक्षों के निवास इसी भूमि पर हुए हैं। तभी तो राम जैसे बलशाली, ओजशाली, ओजस, तेजस, वर्षा से संपन्न एक सम्राट राजा मैदा पुरुषोत्तम भगवान राम ने विद्या पाई थी। प्रायः सभी महत्वपूर्ण ऋषि, कल्प देवताओं की विधि व्यवस्था, गतिविधियां हिमालय के सुरम्य घाटियों और कंदराओं में ही सुविकसित अनादिकाल से होती रही हैं। बहुत लंबा विषय है, इस पर हम जितनी बात करें उतनी है, तो हमने आपको मेन बातें लाई थी। इतना ही नहीं, और आगे चलिए। जो भी हो, यहाँ कहना इतना भर है कि प्राचीन काल में देवताओं, ऋषियों, तत्ववेत्ताओं और तपस्वी साधकों का स्थान कर्म क्षेत्र यही रहा है। उनके सूक्ष्म संस्कार अभी भी इस क्षेत्र में अतिरिक्त रूप से पाए जाते हैं और साधना के लिए अन्यत्र की अपेक्षा यहाँ अधिक और सबसे अनुकूल माना जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिला होगा, क्योंकि हमारे भगवान, हमारे ऋषि मुनि, हमारे बलशाली योद्धा और सभी प्रतिभा संपन्न ऋषियों की जो दिव्य शक्तियाँ उन्हीं क्षेत्रों पर निवास करती थी, करती हैं और करती रहेंगी, क्योंकि वही धरती का स्वर्ग है। कैसा लगा आप सब कमेंट करिएगा। आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार।